सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं अज़रा खान स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जीके जीएस की मैक्सिमम क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और मुझे पता है कि आपने सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से रिमेंबर कर लिए होंगे। और अब जो हमारा विषय है वो है इंडियन पॉलिटी, इट मीन्स दैट भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। इस क्लास में समथिंग हम 40 क्वेश्चन ही क्लियर करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। ये ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी वीडियो है, तो सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो बेझिझक आप इस क्लास को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें आप लोग, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें इनमें से कौन सा शब्द है जो उसमें नहीं है? एसएससी सीजीएल में 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है लोक कल्याण, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी है प्रभुत्व संपन्न। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याण शब्द जो है वो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? यूपीपीएससी 2012 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, ऑप्शन बी है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ऑप्शन सी है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न, ऑप्शन डी है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो कौन सा क्रम सही नहीं है ये पूछा, सही है सॉरी ये पूछा है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौम सत्ता संपन्न, उसके बाद है समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष और फिर है जनवादी गणतंत्र। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी है एकता और अखंडता। सो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? सो वो है राइट आंसर, गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। सो सी इज द करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? एसएससी सीजीएल 2017 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन बी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ऑप्शन डी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उक्त शब्द जो हैं 1976 में संशोधन द्वारा ही जोड़े गए थे। जब 1976 में संविधान में संशोधन किया गया था तो उस समय ही ये शब्द जोड़े गए थे। सो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक राजतंत्र। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी मतदाता, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जनता में निहित है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी है राजनीति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? बीपीएससी परीक्षा 2013 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक राजतंत्र है, ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया था? तो सभी रूपों में स्वीकारा
किया था, जो 3 आपको ऊपर दिए गए हैं। ABC 3 ऑप्शन करेक्ट है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी संविधान की 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? SSC CHSL 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए सभी धर्मों की अस्वीकृति, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है एकेश्वरवाद, ऑप्शन डी है बहुदेववाद। राइट आंसर है इसका सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये सेक्युलर का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? SSC MTS परीक्षा में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, ऑप्शन बी भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ऑप्शन सी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऑप्शन डी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक स्पर्धा, ऑप्शन बी है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय जो है वो समाजवाद का अर्थ है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है जर्मनी। सो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मूलाधिकार, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो वो प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? SSC MTS परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन बी बोल्शेविक क्रांति 1917, ऑप्शन सी चीन की क्रांति 1912, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति 1789। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन की क्रांति 1912। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में, ऑप्शन डी है प्रस्तावना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए भारत के लोग हैं, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन सी सरकार है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के लोग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है संविधान के सभी अनुच्छेद, ऑप्शन बी प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सो राइट आंसर प्रस्तावना को की गई है मतलब आत्मा की आख्या प्रदान की गई, उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व पर, ऑप्शन सी प्रस्तावना पर, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य पर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था संविधान के निर्माताओं ने। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, ऑप्शन बी यह राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए भारत और इंडिया, ऑप्शन बी हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ऑप्शन सी भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन डी भारत और हिंदुस्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया
उल्लेखित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत थे, मतलब किसके द्वारा स्वीकृति मिली है भारत के संविधान को। ऑप्शन ए प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी भारत की संसद द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत की जनता द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृति मिली है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है। ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी भारत की जनता में, ऑप्शन डी है भारतीय संसद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता में निहित है भारत की संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, मतलब कब अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 नवंबर 1949। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार मतलब स्वीकार किया गया था, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949। तो राइट आंसर सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था, जिसे हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। यूपीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1951 में। राइट आंसर सभी पता है सबको, 1950 में ही हमारा जो राज्य है हमारा जो भारत देश है वो एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। क्वेश्चन को समझिए कि संविधान सभा में जो प्रस्तुत उद्देश्य हैं उसके प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, मतलब पूर्ण रूप से भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राजकीय नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी प्रस्तावना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में शामिल मतलब प्रस्तावना वाले भाग में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए संविधान को लागू करने की तिथि, ऑप्शन बी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, ऑप्शन सी संविधान का स्रोत, ऑप्शन डी शासन के ध्येयों का विवरण। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ऑप्शन ए प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2016 में पूछा गया है ये प्रश्न। 1951 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1984 में। तो संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1976 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती, मतलब इनमें से कौन सा एक है जो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है। एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी पूजा की समानता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में
परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? यूपीपीएससी 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 44वां संशोधन अधिनियम 1979, ऑप्शन सी 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन डी 40वां संशोधन अधिनियम 1976। सो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? सो वो किए गए थे ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ये CGPCS 2011 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन बी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ऑप्शन सी भारत राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन डी सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? तो वो है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, मतलब वंश के अनुसार चले आ रहे शासक नहीं है। सो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? IAS प्री 1997 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन बी उसका अपना लिखित संविधान है, क्योंकि पूरे भारत का ही संविधान जो है वो लिखित संविधान है, ऑप्शन सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ऑप्शन डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, तो इसलिए ये गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? मतलब प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, वो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी पंथनिरपेक्षता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रजातंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? SSC 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए 15 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को किस सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मतलब संविधान सभा द्वारा जब अंगीकृत किया गया था तो कब? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये ऑल SSC एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? ऑप्शन ए 11 फरवरी 1948, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया था और इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 5.5 घंटे का समय लगा था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य? ऑप्शन ए है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब यही है कि भारतीय राज्य किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, वह सभी धर्मों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन बी राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है क्या होता है? ऑप्शन ए संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, ऑप्शन बी जहां मतलब राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ऑप्शन सी केवल एक लोकतांत्रिक राज्य हो, ऑप्शन डी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य हो। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री
2010 में आया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में, ऑप्शन डी मूल अधिकार में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना में। मतलब भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। सो सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं, ऑप्शन बी मूल अधिकारों के अध्याय में, या ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की मूल कर्तव्यों में की गई है। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। सो ये थी हमारी 44 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।